प्रिय छात्रों, आज मैं कंडेंसर के विषय में बताने जा रहा हूँ। कंडेंसर एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो हमें मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल्स तीनों चीज़ों में काम में आता है। तो हम इसके विषय में बताएंगे। जैसे कंडेंसर अगर हमें उपयुक्त वैल्यू का, आवश्यक वैल्यू का नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। तो कंडेंसर साधारण तौर पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, साधारण कंडेंसर। नंबर दो, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिल्टर कंडेंसर। साधारण कंडेंसर का सिंबल इस तरीके से बना होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक और फिल्टर कंडेंसर इस तरह के बने होते हैं। साधारण कंडेंसर या फिल्टर कंडेंसर या नॉन फिल्टर कंडेंसर या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर इस तरीके का सिंबल बना होता है। इसमें पिनों का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे ये साधारण कंडेंसर, इसी तरीके से इसमें नॉन पोलर कंडेंसर वाले में हम कोई भी पिन किस तरफ जोड़ दें कार्य करेगा। लेकिन ये जो कंडेंसर इलेक्ट्रोलाइटिक या फिल्टर कंडेंसर होता है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव पिन का बाउंडेशन होता है, अर्थात हम इन पिनों का प्रयोग ध्यान में रखते हुए करेंगे, पिनें बदल करके नहीं कर सकते। तो कंडेंसर के सिंपल कार्य होते हैं, जैसे मोटर को स्टार्ट करने में प्रयोग किया जाता है। मोटर को स्टार्ट करने में प्रयोग किया जाता है। तुमने देखा होगा मोटर में, पंखा व एग्जॉस्ट में, कंप्रेसर में रिले या कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। चाहे रिले का हम प्रयोग करें चाहे कंडेंसर का प्रयोग करें, एक ही जैसा कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है एसी सप्लाई को रोकना, डीसी सप्लाई को पास करना। ये एसी सप्लाई, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पास की जाती हैं। तो शुद्ध डीसी सप्लाई बनाने के लिए एसी सप्लाई को पास कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है, और डीसी सप्लाई, प्योर डीसी सप्लाई बना ली जाती है। इसके बाद निश्चित फ्रीक्वेंसियों के सिग्नलों को पास करना, निश्चित फ्रीक्वेंसियों के सिग्नलों को पास करना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रिकल्स वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ये भी जो है कंडेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स दोनों में प्रयोग किया जाता है। अगला कार्य होता है, ये कंडेंसर चार्ज हो जाते हैं, अर्थात सप्लाई को अपने अंदर कुछ समय के लिए रोक लेते हैं। तो ये इतने मुख्य कार्य थे। अब हम जो है कंडेंसरों को सीरीज व पैरेलल में जोड़ करके उपयुक्त वैल्यू बनाने के विषय में जानकारी देंगे।
तो ये वाला चैप्टर हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छात्रों के लिए, इलेक्ट्रिकल्स वाले छात्रों के लिए और मैकेनिकल वाले छात्रों के लिए, तीनों ट्रेडों के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कंडेंसर को सीरीज में जोड़ना, तो जैसे ये कोई दो कंडेंसर हैं, अगर इन कंडेंसर जैसे मान लीजिए ये 10 kPa कंडेंसर है, ये जो है 6 kPa कंडेंसर है। तो जब इस तरह से हम कंडेंसर जोड़ेंगे तो इसका मान जो है क्या होगा, इसमें फार्मूला लगेगा 1.C इक्वल टू 1.C1 प्लस 1.C2। सर जानने के लिए हम इसकी थोड़ी वैल्यू चेंज किए दे रहे हैं, नहीं वो छात्र जिनको रास्ता पर नहीं रहता नहीं हल कर पाएंगे, इसलिए हम इसको जो है सिंपल उदाहरण देख करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 10 kPa करने से अगर हम दो सीरीज में जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू पैरेलल में निकलेगी, अर्थात इस तरीके से कंडेंसर को जोड़ने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो 1.C इक्वल टू 1.10 प्लस 1.10, हल करेंगे तो 2/10 निकलेगा। 1.C इक्वल टू 2/10, C बराबर 10.2 अर्थात 5 kPa। जबकि रेजिस्टेंस में जस्ट उल्टा होता है, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी, जबकि कंडेंसर को सीरीज में जोड़ने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है, इसको सीरीज में जोड़ें, जैसे मान लीजिए ये कंडेंसर 25 वोल्ट और 20 mA का था, और ये कंडेंसर भी मान लीजिए 20 mA 50 वोल्ट का है। तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा 1.C इक्वल टू 1.C1 प्लस 1.C2। जैसे मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, तो 1.C इक्वल टू 1.20 प्लस 1.20 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2/20। तो 1.C बराबर 2/20, C बराबर 20/2 बराबर 10 mA, और इसमें वोल्टेज कैपेसिटी सबसे मिनिमम वाली मानी जाती, अर्थात जो है 25 वोल्ट। तो ये हमने सीरीज में जोड़ना बताया। अब हम पैरेलल में कंडेंसर को जोड़ना बताने जा रहे हैं। कंडेंसर को पैरेलल में जोड़ने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कोई कंडेंसर है, ये दो कंडेंसर हैं, हमने जो है इनको पैरेलल में जोड़ दिया। और यहाँ पर ये C1 है, ये C2 है, ये 1 mA का है, ये
जो है 10 MFD का है। तो इसमें फार्मूला लगेगा C=C1 + C2। तो C बराबर 10 MFD + 1 MFD बराबर 11 MFD। तो इस तरीके से कंडेंसर को जोड़ने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होता या फिल्टर कंडेंसर होता, तो इस तरीके से अगर हम जोड़ते तो इनकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए C1 है, ये C2 है, ये 100 MFD कंडेंसर है, ये 10 MFD कंडेंसर है। तो इसमें फार्मूला लगता, जैसे ये भी 100 MFD का है, तो इसमें फार्मूला लगता C बराबर 10 भी कर सकते हैं, जैसे C बराबर यानी C1 + C2। तो C बराबर 100 MFD + 10 MFD, 100 + 10 बराबर 110 MFD कंडेंसर हो जाता। अगर इसमें भी कंडेंसर मान लीजिए एक 10 वोल्ट होता, एक 25 वोल्ट होता, तो मिनिमम वोल्टेज वाला कंडेंसर माना जाएगा, अर्थात 10 वोल्ट वाला कंडेंसर माना जाएगा। तो कंडेंसर को पैरेलल में जोड़ने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा जब पंखा वगैरह धीरे चलता है तो उस कंडेंसर के ऊपर एक दूसरा कंडेंसर पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो कंडेंसर की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कंडेंसर की वैल्यू बढ़ा दी है। धन्यवाद। हमारे यहाँ मोबाइल एंड लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोर्स, जिसमें एम्पलीफायर, स्टेबलाइजर, टीवी, मॉनिटर, CPU, UPS आदि तमाम चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल्स वर्क जैसे पंखा, मोटर, टिल्लू पंप, एग्जॉस्ट, इनका सब रिपेयरिंग करना, रिवाइंडिंग करना, घर की वायरिंग करना, ये सब सिखाया जाता है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, मैकेनिकल्स वगैरह का काम हमारे यहाँ सिखाया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर का काम भी सिखाया जाता है। जो छात्र जो सीखना चाहते हैं वो ऑन या ऑफलाइन से जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।